सभी को एक और साइक्लोन फोरकास्ट के वीडियो पे स्वागत है। तो ये वीडियो पे डिस्कस करेंगे अभी मॉडल्स सिस्टम को लेकर क्या दिखा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी या अरब सागर पर कहाँ पे सिस्टम का फॉर्मेशन अभी नज़र आ रहा है, मॉडल्स अभी क्या दिखा रहे हैं। हालांकि मॉडल्स पे हाई अनसर्टेनिटी अभी भी जारी है। इस पर फुल रिपोर्ट क्या है, ये पूरा सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे। तो पूरा वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, सिस्टम का फॉर्मेशन को लेकर अभी भी मॉडल्स पे हाई अनसर्टेनिटी जारी है। आपने देखा होगा कि पिछले 4 या 5 दिन पहले मॉडल्स अरब सागर पे सिस्टम का फॉर्मेशन का संकेत कर रहे थे। उसके बाद उसको गायब करके बंगाल की खाड़ी पे सिस्टम बनेगा ऐसा दिखाए। अब फिर से बंगाल की खाड़ी पे सिस्टम का फॉर्मेशन को वो रिमूव करने के साथ ही अरब सागर पे फिर से सिस्टम का फॉर्मेशन को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं। तो जीएफएस मॉडल को पहले अभी देखेंगे, क्योंकि जीएफएस मॉडल बहुत एग्रेसिवली सिस्टम का फॉर्मेशन अरब सागर पर दिखा रहा है। तो ये जीएफएस का मॉडल है। तो इसमें अभी तो कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन दक्षिणी पूर्वी अरब सागर के हिस्सों पे काफ़ी कन्वेक्शन और रेनफॉल का एक्टिविटीज़ थोड़ा सा बूस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि मे भी ये कोई सिस्टम का प्री इंडिकेशन हो सकता है। और जीएफएस मॉडल को हिसाब से देखें तो थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आप स्क्रीन पर देखिए, कम से कम अराउंड 4 से 5 मई के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं तो एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहा है लक्षद्वीप के पास पे, दक्षिण पूर्वी अरब सागर के आसपास के हिस्सों पे। आप यहाँ पर साफ साफ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके साथ थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो देखिए, कम से कम 7 से 8 मई के आसपास इसको जीएफएस मॉडल इंटेंसिफाई सिस्टम को कराने के साथ इसको साइक्लोन का रूप देने की कोशिश कर रहा है। खाली साइक्लोन ही नहीं, बल्कि इसको और भी पावरफुल बनाने के साथ ओमान की तरफ भेज रहा है, कम से कम 12 से 14 मई के बीच पे। 13 मई के आसपास इसको ओमान और येमेन के बीच पे कहीं पे इसको लैंडफॉल कराने की कोशिश कर रहा है। इसका सेंटर प्रेशर को देखेंगे तो जीएफएस मॉडल इसको 921 मिलीबार्स के आसपास का एक सिस्टम को दिखा रहा है अरब सागर पर। यानी कि एक नियरली कैटेगरी 5 का इंटेंसिटी वाला एक सिस्टम अरब सागर पे जीएफएस मॉडल दिखा रहा है। हालांकि जीएफएस मॉडल हमेशा कई बार ऐसा दिखाता है, लेकिन काफ़ी बार बनता नहीं है ऐसा। बट हाँ, एक सिस्टम का एक अच्छा खासा सपोर्ट अरब सागर पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि जो सिग्नल है ये अभी प्री कंडीशन पे है, इसमें भी काफ़ी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। मे बी सिस्टम फॉर्म ना करे करे बट क्योंकि अभी भी कुछ भी बोला नहीं जा सकता, क्योंकि पहले दिखा रहे थे मॉडल्स अरब सागर पे, उसके बाद उसको रिमूव किया, उसके बाद फिर से अभी दिखा रहे हैं। तो ऐसा कंडीशन में भी दोबारा फिर से हो सकता है। बट अभी के हिसाब से जो मॉडल्स दिखा रहे हैं वो यही है कि अरब सागर पे एक अच्छा खासा साइक्लोन जेएफएस मॉडल दिखा रहा है। इसको दिखाने के साथ इसको ओमान या येमेन की तरफ इसको भेज रहा है। हालांकि ये होगा कि नहीं तो ये तो बात की बात है, लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा बड़ा साइक्लोन बन के ओमान येमेन की तरफ जाता है तो इससे क्या होगा। इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि ये सारा मॉइस्चर को अपने साथ लेके चला जाएगा, जिससे मॉनसून डिले हो सकता है और भारत पे प्रचंड गर्मी और भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर ये सिस्टम बन के भारत की तरफ मुड़ता है तो मे बी सिचुएशन थोड़ा सा अ, अलग हो सकता है। बट ये सिस्टम भारत की तरफ आएगा कि नहीं, इस पर अभी कुछ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि सिस्टम का फॉर्मेशन को लेकर ही अनसर्टेनिटी अभी भी जारी है। लेकिन मॉडल के एंसेंबल की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट अभी आ रहा है। तो जीईएफएस का एंसेंबल को देखेंगे तो जीईएफएस के एंसेंबल को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये जीईएफएस के एंसेंबल मेंबर्स को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि 4 से लेकर 12 मई के बीच पे अरब सागर पर काफ़ी हलचल दिखाई दे रही है। जीएफएस के मैक्सिमम एंसेंबल मॉडल्स जो हैं वो अरब सागर पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा पे सपोर्ट कर रहे हैं कि सिस्टम का फॉर्मेशन 4 से लेकर 12 मई के बीच पे मे भी कर सकता है। और मैक्सिमम मेंबर्स इसके सपोर्ट पे है। लेकिन एंसेंबल की तरफ से ट्रैक में स्प्लिट नज़र आ रहा है। कुछ एंसेंबल इसको ओमान येमेन की तरफ इसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ एंसेंबल इसको रिकर्व करा के गुजरात और पाकिस्तान के साथ ईरान की तरफ भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें अभी कुछ भी साफ नहीं है। और ईसीएमडब्ल्यूएफ के एंसेंबल को देखेंगे तो ईसीएमडब्ल्यूएफ का भी एंसेंबल अरब सागर पर सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट अभी के टाइम पे कर रहा है। आप स्क्रीन पर देखेंगे तो ये देखिए, कम से कम वही 4 से लेकर 12 मई के बीच पे काफ़ी ज़्यादा ईसीएमडब्ल्यूएफ के भी एंसेंबल जो मॉडल्स है वो भी अरब सागर पर सिस्टम का फॉर्मेशन को लेकर काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। कम से कम आधे से ज़्यादा मेंबर्स अरब सागर पर सिस्टम का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं ईसीएमडब्ल्यूएफ के।
और यहाँ पर भी एनसेम्बल मेंबर्स ट्रैक को अलग अलग दिखा रहे हैं। कुछ मेंबर्स इसको ओमान यमन की तरफ दिखा रहे हैं, तो कुछ इसको गुजरात पाकिस्तान की तरफ भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अरब सागर पर काफ़ी सपोर्ट अभी के टाइम पे एनसेम्बल की तरफ से भी दिखाई दे रही है ECMWF के। और बंगाल की खाड़ी पे भी कुछ एनसेम्बल सिस्टम का फॉर्मेशन को दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 15 मई से पहले सिस्टम का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी पे होना थोड़ा सा कम है। हमने पहले भी जो पिछले वीडियोस पे भी बोले थे कि 15 मई से 25 मई के बीच पे ही सिस्टम का फॉर्मेशन का ज़्यादा चांस है बंगाल की खाड़ी पे। लेकिन अरब सागर पर में भी पहले सिस्टम बन जाए, क्योंकि अभी के टाइम पर सपोर्ट अरब सागर पर फिर से इंक्रीज कर रहा है। इसके साथ ECMWF जो AI मॉडल है वो भी अरब सागर पर सिस्टम वही 14 मई के आसपास दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ECMWF AI मॉडल का फोरकास्ट है, आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। AI मॉडल दोबारा फिर से अरब सागर पर सिस्टम का फॉर्मेशन को लेकर संकेत कर रहा है। वही 12 से 14 मई के आसपास लक्षद्वीप और दक्षिणी पूर्वी अरब सागर के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा ECMWF AI मॉडल फिर से दिखा रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अभी भी ये सिस्टम जो दिखा रहा है वो अभी भी शुरुआती कंडीशन पे है। मॉडल्स अभी भी कंफ्यूज्ड है कि सिस्टम बंगाल की खाड़ी पे होगा या अरब सागर पर पहले होगा। बट फिर भी अरब सागर पर सिस्टम का फॉर्मेशन को लेकर अभी सपोर्ट काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये सपोर्ट ऐसे ही जारी रहा या और भी बढ़ा तो बिल्कुल अरब सागर पर सिस्टम का फॉर्मेशन का संभावना और भी बढ़ेगा। तो अगर ये सपोर्ट ऐसे ही जारी रहा तो बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो कल एक और मॉडल एनालिसिस का वीडियो इसके ऊपर पूरा आने वाला है डिटेल्स पे। तो अगर आप ऐसे अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते हैं और साइक्लोन के बारे में पल पल की जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और लगातार हमारे साथ बने रहें। तो आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।